Hi guys, good morning all of you. Today I will teach you about present continuous tense, simple sentence, negative sentence, interrogative sentence and interrogative negative sentence. I shall do fully operation of this tense, present continuous tense. Okay? Present continuous means बेटा हमारे आंखों के सामने जो भी घट रहा है, जो भी हम देख रहे हैं, वो सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। अगर हम कुछ बोल रहे हैं अपने आंखों से देखकर, तो वह सारा वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, बच्चे बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मेरे आंखों के सामने पढ़ रहे हैं और देख के ही मैं बोल रहा हूं कि बच्चे पढ़ रहे हैं। लोग सड़क से होकर शहर जा रहे हैं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, सचिन चावल खा रहा है, बच्चे अंग्रेजी सीख रहे हैं, लड़कियां गीत गा रही हैं। तो कहने का मतलब जो हमारे आंखों के सामने घटित होता है और उसको अगर हम एक सेंटेंस में बोलते हैं तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अगर हिंदी वाक्य को अगर हम देखें तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सब आता है। कौन सा टेंस पढ़ेंगे बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस हमारे आंखों के सामने जो भी घट रहा है और हम उसको एक सेंटेंस में कह रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये आता है। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को देखते हैं। सिंपल सेंटेंस जैसे कि ये कहा जाए कि रवि शहर से घर जा रहा है। रवि शहर से घर जा रहा है। रवि शहर से घर जा रहा है। तो वाक्य के अंत में अगर जो हम देखें तो रहा है आया है, और ये देखें कि कोई कह रहा है कि रवि शहर से घर जा रहा है, वो अपने आंखों देखा हाल बता रहा है, वो घटना घट रही है उसके आंखों के सामने, तो ये टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये सिंपल सेंटेंस है। आपको 5 तरह के सेंटेंस बताए जाते हैं। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? ये ट्रांसलेशन बनाना बिल्कुल आसान है बेटा। कैसे बनेगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आई होगा तो आई के साथ सहायक क्रिया एम लगाएंगे। और जो मेन वर्ब होता है उस मेन वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। आईएनजी जोड़ने का कुछ नियम भी है, आप उसको जानिए। क्या नियम है? अगर किसी वर्ब के अंत में ई आया हो और उसमें हमको आईएनजी जोड़ना है तो उस ई को हटा देते हैं, तब उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे अगर आए शब्द मैक, MEKE, मैक क्रिया है ना, इस मैक क्रिया में हम अगर जो आईएनजी जोड़ते हैं तो अंतिम में जो मैक में ई आया है, इस ई को हम
हटा देंगे तब आईएनजी जोड़ेंगे। तो ऐसे मेकिंग होगा MEK और फिर ING। ठीक। और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसके अंत में ई आता है। क्या आता है? और कोई क्रिया बताओ जिसके अंत में ई आए। लिव रहना, LIVE। अगर जो हम इसमें ING जोड़े तो अंतिम में ये जो ई आया है इस ई को हटा देंगे तब ING जोड़ेंगे। तो क्या होगा? LIVING। ये नियम है, इसको जानना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, ई को नहीं हटाते हैं, डायरेक्ट उसमें ING जोड़ देते हैं, जो गलत हो जाता है। और नियम है, और क्या नियम है? अगर किसी क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट आया हो और उसके पहले सिंगल कोई वावेल आया हो, वावेल सिंगल आया हो, तो आप उसमें हम ING जोड़ते हैं तो अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं। जैसे रन, RUN, इसमें अगर जो हम ING जोड़े तो ध्यान देना, रन का अंतिम अक्षर है N जो कॉन्सोनेंट है, और इसके तुरंत पहले U आया है, U एक वावेल है, और इसमें हम जब ING जोड़ेंगे तो अंतिम अक्षर को डबल कर देंगे। तो रनिंग का स्पेलिंग हो जाएगा RUNNING। तो ये ING जोड़ने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद से हेल्पिंग वर्ब इज RM, उसके बाद से मेन वर्ब लिखेंगे और उस वर्ब में हम ING जोड़ देंगे, और फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा सब। ये रूल है सिंपल सेंटेंस का, जो बिल्कुल आसान है। इस रूल से हम इसको बनाए, अगर जो ट्रांसलेट करें तो क्या होगा? रवि, सिंगुलर है रवि, इसलिए इज। वर्ब लगाएंगे जा रहा, जाना की अंग्रेजी गो। गो में ING जोड़ेंगे गोइंग, और फिर टू। मैं आपको बताया था ना, गो वर्ब चाहे किसी भी रूप में हो उसके बाद हम टू का प्रयोग करते हैं। तो गोइंग टू, कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है, हाउस। गोइंग टू हाउस, कहाँ से जा रहा है? शहर से। तो लिखेंगे फ्रॉम सिटी। क्या हुआ? रवि इज गोइंग टू हाउस फ्रॉम सिटी। एक चीज और जानिए, ये जो हाउस लिखा गया है, हाउस माने भी होता है घर, और होम माने भी होता है घर। हाउस के पहले टू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ होम लिख दें तो उसके पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर जो करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस नियम से हम जो है सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। मैं कुछ सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग समथिंग। वह खाना खा रहा है, ही इज टेकिंग फूड। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। बच्चे हंस रहे हैं, चिल्ड्रन आर लाफिंग। बच्चे एक कमरे में हंस रहे हैं, चिल्ड्रन आर लाफिंग इन द क्लास। तो ये बिल्कुल, क्लास कमरा रूम भी कह सकते हो, ये बिल्कुल आसान है। टेंस में सबसे आसान है तो वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके निगेटिव सेंटेंस की ओर हम ध्यान देते हैं। निगेटिव में क्या होता है? सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है। हेल्पिंग वर्ब जहां हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं वहीं पे हम नॉट लगा देंगे। जैसे हो कि रवि शहर से घर नहीं जा रहा है, तो रवि इज नॉट गोइंग टू हाउस फ्रॉम सिटी। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। बच्चे कमरे में शोर नहीं कर रहे हैं,
चिल्ड्रेन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। तो नेगेटिव सेंटेंस भी बिल्कुल आसान है, आप आराम से समझ सकते हैं, बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर हम देखें तो कल जैसे मैं आप लोगों को बताया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 3-4 तरीके से बताया था, इसमें भी सेम वैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और उसका जो है ट्रांसलेशन हम वैसे ही करते हैं जैसे कल मैं बताया था। दोहरा देते हैं। क्या करना है, अगर वाक्य के शुरू में प्रश्नसूचक शब्द क्या आया हो तो उस क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। जैसे क्या आप मेरी सहायता कर रहे हैं। क्या आप मेरी सहायता कर रहे हैं। वाक्य के शुरू में क्या आ गया है, इसलिए इस क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। इसके स्थान पर जो इस टेंस में सहायक क्रिया आती है उसको लिखेंगे। तो इस टेंस में सहायक क्रिया आती है इज, आर, एम। सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट जो होगा ना उसके अनुसार इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट है आप, आपकी अंग्रेजी यू, तो यू के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर, और फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब हेल्प, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, हेल्पिंग, और फिर ऑब्जेक्ट है मी। क्या हुआ, आर यू हेल्पिंग मी। आसान है। अब इस तरह से हम सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस हिंदी वाक्य को बोलकर इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे क्या दुकानदार दुकान खोल रहा है। इज शॉपकीपर ओपनिंग द शॉप। क्या राम अपने भाई को मार रहा है। इज राम बीटिंग हिज ब्रदर। क्या अध्यापक कमरे में अंग्रेजी पढ़ा रहा है। इज टीचर टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। बिल्कुल आसान है बेटा, बना सकते हो। ओके, वेरी गुड। दूसरा मैं बताया था कि दूसरा ऐसा सेंटेंस होता है जिसके बीच में प्रश्नसूचक शब्द आता है। तो बीच में अगर जो कोई प्रश्नसूचक शब्द आता है हिंदी के वाक्य में, तो उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले कर देंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, क्रिया उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा शब्द। जैसे वह यहाँ क्या कर रहा है। वह यहाँ क्या कर रहा है, इसमें प्रश्नसूचक शब्द कहाँ आ गया, बीच में। अब इस क्या की अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे। क्या की अंग्रेजी, वाह। वाक्य का सब्जेक्ट है ही, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगना चाहिए, इज। व्हाट इज, फिर सब्जेक्ट ही, वर्ब लिखेंगे करना, डू, और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, डूइंग। एक्स्ट्रा शब्द है हियर। क्या हुआ, व्हाट इज ही डूइंग हियर। ऐसे और भी सेंटेंस हम देखेंगे और उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, वेयर आर यू गोइंग। वह क्या कर रही है, व्हाट इज शी डूइंग। माँ रसोई घर में क्या कर रही है, व्हाट इज मदर डूइंग इन द किचन। आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। एक और सेंटेंस जो कितना, कितनी, कितने शब्द से शुरू होते हैं, या ये बीच में भी आ सकते हैं, वाक्य के बीच में भी आ सकते हैं। कितना, कितनी, कितनी, कौन सा, कौन सी। ठीक है,
तो ये शब्द अगर वाक्य के बीच में आया हो या पहले आया हो तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले ही लिखेंगे। इसकी अंग्रेजी कितना की अंग्रेजी, हाउ मेनी या हाउ मच। ऐसा हाउ मेनी या हाउ मच के साथ ही उसके नाउन को भी हम लिख लेते हैं। जैसे वाक्य हो कितने बच्चे फील्ड में खेल रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर, सहायक क्रिया लिखेंगे ना, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। कितनी लड़कियां क्लास में बातें कर रही हैं, हाउ मेनी गर्ल्स आर टॉकिंग इन द क्लास। ठीक है, कोई दिक्कत? आप इसको ठीक से समझ गए होंगे, मुझे आशा है। कुछ सेंटेंस बोल दें क्या, आप घर से इसको ट्रांसलेशन करके लाइएगा। चलिए लिखिए, मैं सिंपल सेंटेंस को बोल रहा हूं, उसको निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव निगेटिव में आप बदल के उसका ट्रांसलेशन करके लाइएगा, कल दिखाइएगा। ओके, पहला लिखिए, पिताजी बरामदे में चाय पी रहे हैं। पिताजी बरामदे में चाय पी रहे हैं। अध्यापक पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ा रहा है। पिता अपने पुत्रों को डंडे से पीट रहा है। थैंक यू वेरी मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक, गुड मॉर्निंग।